Hello dear students, welcome to my class. This is part 4th of the lesson The Ashes That Made Trees Bloom from class 7th chapter 4 English. Dear students, before continue this part, I would like to tell you the ending point of part 3 where we ended. Part 3 में हमने पाया था कि किस तरीके से लालच में आकर के जो दुष्ट दंपत्ति रहते हैं वो उस ओखली को जला देते हैं और काट कर उसके टुकड़े करने के बाद वे उसे जला देते हैं। सो हम यहाँ से हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of the square fireplace. बच्चों, पार्ट 3 जहाँ पर हमने एंड किया था, हमने आपको बताया था कि फिर से उस जो नेक वृद्ध पुरुष रहते हैं उनको सपना आता है और उस सपने में डॉग की आत्मा ने उन्हें बताया कि किस प्रकार उन दुष्ट दंपत्ति ने पाइन ट्री से बनाई हुई चक्की को जला डाला है। तो आगे कुत्ते की जो आत्मा है जिसका नाम न्यूक था वो अपने मालिक को यहाँ पर बता रही है कि आप जाइए और उस चक्की की राख को उठा लीजिए और सूखे पत्ते वाले वृक्षों पर उसे छिड़का दीजिए ताकि वे जो वृक्ष हैं वे फिर से हरे भरे हो जाएं, ब्लूम हो जाएं। ठीक है। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. वृद्ध पुरुष फिर से जागते हैं और तुरंत अपने उस दुष्ट पड़ोसी के घर पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने अभागे बूढ़े जोड़े को फर्श के मध्य से अपनी चौकोर अंगीठी या सिगड़ी जिसे कह सकते हैं उसके पास बैठे हुए पाया और वे लोग तंबाकू पी रहे थे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. वो तंबाकू पी रहे थे और वहाँ पर सूत भी काट रहे थे। From time to time they warm their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. वे क्या कर रहे थे? थोड़ी थोड़ी देर के बाद वे अपने हाथ और अपने पैर चक्की की जो लकड़ी से आने वाली गर्म आंच थी उसे गर्म कर रहे थे बिकॉज इट वॉज ए विंटर सीजन, जबकि उनके पीछे लकड़ी के टूटे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। देखिए यहाँ पर साफ बताया हुआ है कि जो दुष्ट दंपत्ति थे उनके पास घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उस पाइन ट्री से बनाई हुई उस जो मोटार थी, जो ओखली थी, चक्की थी, उसको जला डाला और उसकी आग से अपने हाथ सेक रहे थे। The good old man humbly asked for the ashes. So the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as he were a thief. यहाँ पर क्या किया, जो बूढ़ा पुरुष था उसने जा कर के विक्ड कपल से विनम्रता से राख मांगी कि प्लीज़ आपने उस ओखली को, उस चक्की को जला तो दिया है, कृपया करके मुझे उसकी थोड़ी सी राख दे दें। भले ही उस लालची जोड़े ने उस पर अपनी आँख, नाक और भौं सुकोड़ ली थी और उसे बुरा भला कहा, मानो वो जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो नेक दंपत्ति में से बूढ़ा व्यक्ति था, वो कोई भला आदमी ना होकर के कोई चोर हो। लेकिन इसके बाद भी they let him fill his basket with the ashes. उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को
राख से अपनी टोकरी भरने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। घर से लौटते समय, घर आते समय उन्होंने क्या किया, अपनी जो बूढ़ी पत्नी थी उसे भी अपने साथ कहाँ ले गए, गार्डन में लेकर चले गए। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज वर। अब चूँकि विंटर सीजन था इसलिए उनका जो मनपसंद चेरी का पेड़ उनके घर के गार्डन में लगा हुआ था उसमें एक भी पत्ती नहीं थी, वो पत्तीहीन खड़ा हुआ था, बंजर था। He sprinkled a pinch of ashes on it. उन्होंने क्या किया, उस राख को थोड़ा सा उस पेड़ के नीचे फैला दिया, उसकी राख को। And lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air. उन्होंने जो नेक दंपति थे उन्होंने चुटकी भर की राख क्या की, उस चेरी के पेड़ के नीचे छिड़क दी और देखते ही देखते उसमें क्या निकल आई, उसमें कलियां, बर्ड्स निकल कर आ गईं। यहाँ तक कि वह गुलाबी फूलों का एक बादल के समान बन गया। देखिए उसमें कितने सारे फूल निकल कर आ जाते हैं, कलियां निकल कर आ जाती हैं कि वो फूलों का एक बादल दिखाई देने लगा। इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ फ्लावर्स एट ए टाइम, जिसने हवा को भी क्या कर दिया, सुगंधित कर दिया। द न्यूज़ ऑफ दिस filled the village and everyone ran out to see the wonder. अब जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैली, समाचार पूरे गांव में फैल गया और हर व्यक्ति इस अजूबे को देखने के लिए जो नेक दंपति है उनके घर के बाहर आकर खड़े हो गए, भीड़ जमा ली। The courtiers also heard the story. कवोटियस मीन्स यहाँ पर है कपटी, ठीक है, छल करने वाला। वे भी इस कहानी को सुन करके उनके घर के बाहर आ गए। एंड गैदर अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक वेदर ट्रीज ब्लॉसम। और चूँकि वो लालची तो शुरू से ही थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब इस सनसनीखेज मामले को देखा कि किस तरीके से उस चक्की की जो राख थी उसे डालने के बाद पूरा जो पेड़ था हरा भरा हो गया, ये देखने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस राख को, बची हुई राख को समेटा और अपने सूखे वृक्षों को हरा भरा करने के लिए संभाल कर रख लिया। देखते हैं बच्चों क्या आगे ऐसा हो पाता है, क्या उनके पेड़ भी ब्लॉसम कर पाते हैं या नहीं, आइए जानते हैं। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डामियो was to pass along the high road near the village. अब जो नेक वृद्ध पुरुष था वह यह सुनकर कि उनका स्वामी डोमियो गांव के निकट मुख्य सड़क से गुजरने वाले हैं, वे अपनी राख की टोकरी लेकर उनके दर्शनों के लिए चल पड़े। Set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old weathered cherry trees that stood by the wayside. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो उनके जो गुरु थे डैमियो, अब उनका काफिला जब उनके घर के नज़दीक से निकलने लगा, किसके घर के नज़दीक से, जो दयालु दंपत्ति था उनके घर के पास आया, तो सड़क के किनारे एक पुराने सूखे चेरी के पेड़ पर वो बूढ़ा व्यक्ति चढ़ गया। Now in the days of daimios, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. अब उस समय में जब उनका स्वामी
डैमियो वहाँ से गुजरता था तो जितने भी डैमियो को मानने वाले उसके भक्त थे, लोगों के लिए अपनी दूसरी मंजिल की खिड़कियों को बंद करने का रिवाज था। इट मीन्स ऐसा माना जाता था कि जब डैमियो या उनके गुरु जो डैमियो के नाम से जाने जाते थे, जब वो उनके घर के पास से गुजरे तो लोगों को उनके सम्मान में अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़कियां बंद करनी होती थी। They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinences of looking down on his lordship. यहाँ तक कि वे उन पर कागज चिपका देते थे ताकि वे अपने स्वामी की ओर देखने की धृष्टता ना कर सके या अपने स्वामी को देखने की इस तरीके से ऊंचाई से अपने स्वामी को देखने की गलती ना कर सकें। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. अब सड़क के साथ साथ सभी लोग अपने हाथों और घुटनों के बल पर लेट जाते हैं और जो प्रोसेशन इट मीन्स जो जुलूस था उसके गुजर जाने तक इसी दंडवत मुद्रा में जैसे किसी के पैर पड़ रहे हों वे सड़क के किनारे लेटे रहते थे या उनका अभिवादन करते थे। The train drew near one tall compartment. Man marched ahead. अचानक गाड़ी चलाने वाले ने ऊपर पेड़ में बूढ़े आदमी को देख लिया। Crying out to the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing. अब क्या हुआ, चूँकि जो नेक दंपत्ति थे उन्होंने अपने उस चेरी ब्लॉसम के पेड़ पर खड़े हो गए और वहाँ से उस जुलूस को देखने लग गए। लेकिन जो स्वामी की गाड़ी को चला रहा था उसने वृक्ष के ऊपर बैठे हुए इस नेक दंपत्ति के बूढ़े आदमी को देख लिया था और उसने क्रोध भरी आवाज़ में पुकारने ही वाला था कि यह देखते हुए बूढ़ा व्यक्ति है, उसने अनदेखा कर दिया और वह उसके पास से गुजर गया। बच्चों, वो क्या चाहता था कि बूढ़ा व्यक्ति क्या करे? बूढ़ा व्यक्ति वो चाहता था कि बूढ़ा व्यक्ति अपने घुटनों के बल बैठ जाए और जुलूस के निकल जाने तक घुटनों के बल ही बैठा रहे। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man sat up in the tree. जो गाड़ी चलाने वाला था, मैंने आपको अभी बताया, उसने देख लिया कि बूढ़ा व्यक्ति उस पेड़ पर बैठा है और वो उसे आवाज़ लगाने ही वाला था क्रोध भरी आवाज़ में। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। तो जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था उसे लगा कि मुझे इस बूढ़े व्यक्ति को डांटना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने अनदेखा करके अपने जुलूस को आगे की ओर ले गए। सो व्हेन द daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into a blossom. क्या हुआ? यहाँ पर एक मैजिकल सीन दिखाई दिया बच्चों। क्या किया उस बूढ़े व्यक्ति ने? उसने पास से गुजर रहे इस डैमियो की जो पालकी थी, जब उनके नज़दीक आई तो उन्होंने क्या किया? उस बूढ़े व्यक्ति ने, जो कि नेक थे, उन्होंने अपनी टोकरी में से एक चुटकी भर के राख निकालते हुए इस पेड़ पर बिखेर दिया। ये कौन सा पेड़ था बच्चों? जिस पेड़ पर वो चढ़े हुए थे। What happened? In a moment it burst into blossom. कुछ ही देर में क्या हो गया? जो वृक्ष था वो फूलों से लद गया, फूलों से खिल गया। बच्चों, आपको पता है कि ये राख किसकी थी? जी हाँ, ये राख उसी चक्की की थी जिसे उस पेड़ से बनाया गया था, जिसके बारे में उस म्यूक ने अपने मालिक को बताया था, जिससे आप ओखली बनाइए और उस ओखली इट मीन्स जो मोर्टार बनाया गया था, मोर्टार के थ्रू
उन्हें बहुत ज़्यादा गोल्ड की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसी तरीके से जो म्यूक था उसने फिर से सपने में आकर कहा कि जो दुष्ट दंपत्ति हैं उन्होंने मेरे पेड़ की जो मेरी ओखली थी उसको जला दिया है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, और जलाने के बाद जो राख बची है प्लीज़ आप उसे लेकर आ जाइए और उस राख को ऐसे पेड़ों के नीचे डाल दीजिए जिनकी पत्तियां नहीं हैं। और ऐसा करने के साथ ही सभी पाते हैं कि जो राख है वो इतनी चमत्कारी राख निकलती है कि जो पेड़ थे जिनमें कोई पत्तियां नहीं थी वे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। और जब उनके गुरु डैमियो वहाँ से निकलते हैं तो जो नेक दंपत्ति में से एक वृद्ध पुरुष रहता है उसने वही किया और अचानक से पूरा जो पेड़ रहता है वो फूलों से लद जाता है ना ये चमत्कार कि अचानक से देखते देखते आंखों के सामने एक पतझड़ से भरा वृक्ष हरे भरे फूलों से और पौधों से लद जाता है। Dear students, as this chapter is very long, so I am summing up this video here. We will continue our remaining part, our remaining paragraph in the upcoming video. Till then, keep watching, keep understanding. Thank you.